आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी गद्य के विकास को समझेंगे। हिंदी गद्य साहित्य के अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना ही हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास है। हिंदी गद्य का विकास हिंदी भाषा का प्राचीनतम रूप संस्कृत है। इसका विकास क्रम इस प्रकार है। वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत का विकास हुआ। लौकिक संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृतिक, प्राकृतिक से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ। राहुल सकृत्यायन और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी का आरंभ 7वीं सदी से माना है, जबकि कुछ विद्वानों ने हिंदी का प्रारंभ 10वीं सदी से माना है। हिंदी का प्राचीनतम गद्य राजस्थानी गद्य माना जाता है। यह 10वीं शताब्दी के आसपास दानपत्रों, पट्टे परवानों एवं अनुवाद ग्रंथों के रूप में मिलता है। 14वीं शताब्दी से मैथिली गद्य तथा 17वीं शताब्दी में ब्रजभाषा गद्य से हिंदी का विकास क्रम धीरे धीरे 19वीं शताब्दी तक चलता रहा। और आज भी इसका विकसित रूप देखने को मिलता है। प्राचीन गद्य या प्राचीनतम गद्य की प्रमुख रचनाएं। प्रताप सिंह की रचना है चंद्र कुंवर की बात। यह राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। ज्योतिरीश्वर की रचना वर्ण रत्नाकर, मैथिली भाषा में। विद्यापति की रचना कीर्तिलता, कीर्तिपता का मैथिली में गद्य में है। गोकुलनाथ की रचना 84 वैष्णव वन की वार्ता, 252 वैष्णव वन की वार्ता ब्रज भाषा में है। नाभादास की रचना अष्टयाम भी ब्रज भाषा में है। विठलनाथ की रचना श्रृंगार रस मंडल भी ब्रज भाषा में है। वैकुंठमणि शुक्ल की रचना अगहन महात्म्य, वैशाख महात्म्य, ये दोनों रचनाएं ब्रज भाषा में है। लल्लू लाल की रचना ब्रज भाषा में है। लल्लू लाल की रचना माधव विलास है।